राजा विक्रमादित्य की महान गाथा। ये कहानी भारत के प्राचीन इतिहास की है, जब देश कई छोटे छोटे राज्यों में बंटा हुआ था। उन दिनों उज्जैन में एक पराक्रमी और धर्मप्रिय राजा का राज था, जिनका नाम विक्रमादित्य था। उनकी बुद्धिमानी, साहस और न्यायप्रियता के कारण उनका नाम इतिहास में अमर हो गया। ये कहानी राजा विक्रमादित्य के जीवन के एक ऐसे रोमांचक प्रसंग पर आधारित है, जो हमें न केवल प्रेरणा देता है, बल्कि हमें सच्चाई और न्याय का महत्व भी समझाता है। राजा विक्रमादित्य का शासन उज्जैन में स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता था। उनकी प्रजा सुखी और संपन्न थी। राजा अपने दरबार में 9 विद्वानों, जिन्हें नवरत्न कहा जाता था, को साथ रखते थे। ये विद्वान हर क्षेत्र में पारंगत थे और राजा को हर निर्णय में सलाह देते थे। राजा विक्रमादित्य का राज्य दूर दूर तक फैला हुआ था। वे हमेशा अपनी प्रजा की भलाई के बारे में सोचते थे। उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण था न्याय और सच्चाई। वे खुद वेश बदलकर प्रजा के बीच जाकर उनकी समस्याओं को सुनते और हल निकालते थे। एक रात राजा विक्रमादित्य को एक अद्भुत सपना आया। उन्होंने देखा कि एक साधु ने उन्हें एक गुप्त खजाने का पता बताया। साधु ने कहा, हे राजन, ये खजाना तुम्हारे राज्य की भलाई के लिए है, लेकिन इसे प्राप्त करना आसान नहीं है। तुम्हें कई कठिन परीक्षाओं से गुजरना होगा। राजा ने बिना किसी संकोच के खजाने को प्राप्त करने का निश्चय किया, क्योंकि वे जानते थे कि यह उनके राज्य और प्रजा के लिए लाभकारी होगा। राजा विक्रमादित्य ने अपने प्रिय मंत्री भट्टी को बुलाया और खजाने के बारे में बताया। भट्टी ने कहा, महाराज, ये कार्य अत्यंत कठिन प्रतीत होता है, लेकिन आपकी साहसिकता और ईश्वर पर विश्वास से सब कुछ संभव होगा। राजा विक्रमादित्य ने साधु द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार यात्रा शुरू की। उन्हें सबसे पहले घने जंगल से गुजरना था, जहां भयंकर जानवरों का बसेरा था। परंतु राजा ने अपने साहस और बुद्धिमानी से इस बाधा को पार कर लिया। खजाने की खोज के दौरान राजा एक गांव पहुंचे, जहां 2 भाइयों के बीच जमीन के एक छोटे से टुकड़े को लेकर विवाद चल रहा था। दोनों राजा से न्याय की गुहार लगाने लगे। राजा ने दोनों पक्षों की बातें सुनी और अंत में जमीन को बराबर बांटने का निर्णय लिया। लेकिन भाइयों में से एक ने रोते हुए कहा, महाराज, मैं अपनी जमीन नहीं चाहता। मुझे सिर्फ अपने भाई का साथ चाहिए। राजा ने उसकी सच्चाई को समझा और दोनों भाइयों को एकजुट कर दिया। इस घटना से राजा को समझ आया कि सच्चाई और एकता सबसे बड़ा खजाना है। आगे बढ़ते हुए राजा विक्रमादित्य एक तपस्वी के आश्रम पहुंचे। तपस्वी ने कहा, राजन, खजाने तक पहुंचने के लिए तुम्हें अपने सबसे प्रिय चीज का त्याग करना होगा। राजा ने बिना सोचे समझे अपने स्वर्ण मुकुट और राजसी वस्त्रों का त्याग कर दिया। तपस्वी ने उनकी इस उदारता से प्रसन्न होकर उन्हें अगली परीक्षा की ओर बढ़ने का आशीर्वाद दिया। खजाने तक पहुंचने के लिए राजा को एक अंधेरी गुफा में प्रवेश करना पड़ा, जहां एक भयंकर राक्षस का बसेरा था। राक्षस ने राजा को चुनौती दी, यदि तुम मुझसे लड़कर मुझे हरा दोगे, तो ही तुम आगे बढ़ सकोगे। राजा ने अपने पराक्रम और चतुराई से राक्षस को हराया और गुफा के दूसरे छोर तक पहुंच गए। गुफा के अंत में राजा को वह खजाना मिला, जो साधु ने उनके सपने में बताया था। लेकिन वह खजाना स्वर्ण, रत्न या धन दौलत नहीं था। वह एक पुस्तक थी, जिसमें लिखा था, सच्चाई, त्याग और साहस ही सबसे बड़ा खजाना है। इन गुणों से तुम अपने राज्य को सदा समृद्ध बना सकते हो। राजा विक्रमादित्य ने इस पुस्तक को अपने साथ लिया और राज्य लौट आए। उन्होंने पुस्तक में लिखे आदर्शों को अपने जीवन और शासन में उतारा। राजा विक्रमादित्य की यह गाथा हमें सिखाती है कि सच्चाई, त्याग और साहस के बिना किसी भी खजाने का मूल्य नहीं है। ये कहानी आज भी हमें प्रेरणा देती है कि यदि हम सही मार्ग पर चले और दूसरों की भलाई के लिए कार्य करें, तो सच्चा खजाना हमें अवश्य मिलेगा। इस तरह राजा विक्रमादित्य ने न केवल अपने राज्य को समृद्ध बनाया, बल्कि अपने आदर्शों से इतिहास